रिजवान ने अपनी टीम को एक बार फिर से प्लेऑफ में तो पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद सवाल ये आया कि बाबर का अब यहां से क्या। अब बाबर को लेकर के खैर बहुत सारी बातें हैं कि बाबर के स्ट्राइक रेट और बहुत सारा सवाल है, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे रिजवान के उन 5 खिलाड़ियों पर, उन 5 सुल्तानों पर जिन्होंने रिजवान को हेल्प करे, जिन्होंने रिजवान की टीम को हेल्प करा एक बार फिर से प्लेऑफ में आने पर। लगातार 4 बार ऐसा हो चुका है जब रिजवान 21 से, जब से कप्तानी संभाली है, 21, 22, 23, 24 लगातार अपनी टीम को वो फाइनल्स में लेकर आ रहे हैं। पिछले 2 बार से ऐसा लग रहा है, पिछली बार तो बिल्कुल इंच से रह गए थे, उससे पहले भी थोड़े से इंच से दूर रह गए थे, और इस बार वो कप्तान नहीं है जो उनको पिछली 2 बार से रोक रहा था। जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक बार नजर डालेंगे तो नजर सबसे पहले जाएगी इफ्तिखार अहमद पर, क्योंकि टी20 क्रिकेट में शायद सबसे एक्साइटिंग फिनिशर का रोल होता है, जो रोल इफ्तिखार अहमद बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ हाफ सेंचुरी की बात करें, या बहुत सारे छोटे छोटे केमियोज की बात करें, या आज की फिनिश को आप देख लें। हालांकि आज ज़रूरत नहीं थी, आपको इतना बड़ा टोटल आपके सामने नहीं था, लेकिन रिजवान इफ्तिखार बिंग इफ्तिखार, उन्होंने 8 बॉल खेली और उन 8 बॉल में उन्होंने काम तमाम कर दिया। 9 बॉल पहले मैच जीत गए, और इसी वजह से शायद रिजवान कह रहे थे कि इफ्तिखार इस टाइम पर टी20 के सबसे बेस्ट फिनिशर हैं। ठीक है, वो पाकिस्तान के अपनी टीम के कप्तान अपने खिलाड़ी को बोलेंगे, लेकिन फिर भी आर्ग्यूबली अगर आप देखेंगे तो फिलहाल पीएसएल में इफ्तिखार ने इस चीज़ को काफ़ी बार प्रूव भी करके दिया है। फिर दूसरा नाम मोहम्मद अली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बॉलर है। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको आप डेथ में बॉलिंग दो, वहां पर कमाल करता है। इसको आप मिडिल ओवर्स में बॉलिंग दो, वहां पर कमाल करता है। इसको आप लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में बॉलिंग दो, ये वहां पर भी कमाल करता है। डेथ ओवर में आपको सबसे ज्यादा कुछ चाहिए तो वो अच्छी इकोनॉमी चाहिए, और जब मैं डेथ ओवर कह रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 17 से 20 ओवर की। अगर 17 से 20 ओवर इस पीएसएल 9 में आप देखेंगे तो मोहम्मद अली की इकोनॉमी 8.6 की रही है। तो आप समझ लीजिए, अगर 17, 18, 19, 20 ओवर कोई डालने आता है और महज 8 रन देता है एक ओवर में, तो ये बहुत अच्छा ओवर होता है। मतलब आप 10 रन से अंदर अच्छा ओवर मानते हो, और मोहम्मद अली की इस पीएसएल में 8.6 की इकोनॉमी है। तो इसका मतलब है कि भाई डेथ ओवर का तो ये अच्छा बॉलर है। लेकिन यही बॉलर आपको पावर प्ले में विकेट भी लेकर देता है अगर आप इसके हाथ में गेंद दे देते हैं तो। और वहां पर भी इकोनॉमी बहुत बुरी नहीं है, वहां पर भी इकोनॉमी 8.7 की है। इसका मतलब ये सपोज कर लीजिए कि पहला ओवर डालने अगर ये आए तो ये 8 से 9 रन देंगे, विच इज़ अ गुड ओवर इन टी20। अगर पावर प्ले में आप गेंदबाजी कर रहे हैं, आपको विकेट भी लेकर के दे देते हैं, 4-5 विकेट वो पावर प्ले में इस पीएसएल में ले चुके हैं, तो आप चाहे शुरू में उनसे बॉलिंग कराएं, या फिर आप उनसे लास्ट में बॉलिंग कराएं, या फिर आप उनसे मिडिल ओवर से बॉलिंग कराएं। मिडिल ओवर्स में इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी और नीचे चली आती है। मिडिल ओवर्स में इनकी इकोनॉमी 7.3 की हो जाती है। आज भी जब ये गेंदबाजी करने आए, इनको 2 ओवर मिला, हालांकि जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद तो शायद रिजवान ने भी सोचा होगा कि ओवर बचा लेते हैं, 2 ओवर में 1 विकेट देकर गए और महज 13 रन दिए। 2 ओवर में 13 रन, 1 विकेट, टी20 के लिहाज से बहुत अच्छी गेंदबाजी है। फिर उसके बाद अगला नाम उसामा मीर। उसामा मीर, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं ये सब कुछ जो वो इस पीएसएल में कर रहे हैं। हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 23 विकेट ले चुके हैं। पिछली बार याद कीजिए राशिद खान थे जो 20 विकेट लेकर के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, लेकिन इस बार 23 विकेट उसामा मीर के नाम है, और वो आपको हर मोमेंट पर विकेट दिला रहे हैं। आज भी जब गेंदबाजी करी, 2 विकेट लेकर के 16 रन दिए 4 ओवरों में। मतलब 4 ओवर में अगर 16 रन दे रहा है एक खिलाड़ी, तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए तुरुप का इक्का है। और उसके बाद अगला नाम शायद खुद रिजवान का आप लेंगे, लेकिन रिजवान से पहले मैं उस्मान खान का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि उस्मान खान जो पिछले साल एज अ लोकल प्लेयर खेल रहे थे, इस बार एज अ फॉरेन प्लेयर खेल रहे हैं। इनकी स्टोरी बड़ी अच्छी है। आप पिछले साल खेलते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, सबसे तेज सेंचुरी लगाते हो, काफ़ी सारी पब्लिकेशंस में आप हेडलाइंस पर आ जाते हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से खेलने का मौका नहीं मिलता है, कहीं पर डिस्कशन भी नहीं होता है। और ये बात उनको इतना नाखुश गुजरी कि वो सीधा शिफ्ट हो गए यूएई कि भाई यहाँ से नहीं खेलूंगा, वहाँ जा करके खेलूंगा। लेकिन इस बार जब फॉरेन प्लेयर बनकर आए, एक ही एडिशन में 2 सेंचुरी लगा दी, और एक ऑलमोस्ट लगाते लगाते रह गए। मतलब इनके आप टॉप स्कोर की बात करें तो एक 96 है, एक 106 है, एक 100 है। वो 96 भी 100 बन जाता, बस बहुत थोड़े से वो चूक गया। और उसके बाद खुद रिजवान। हालांकि आज रिजवान के अलावा आप देखेंगे तो यासिर, जिन पर लगातार भरोसा जता रहे थे, आज उन्होंने 37 पर 54 करके बता दिया कि जी नॉकआउट में, हालांकि नॉकआउट नहीं था, उन्होंने बता दिया कि मैं प्लेऑफ में मारूंगा।
आपने मुझ पर भरोसा दिखाया, मैं इंपॉर्टेंट मैच में रन मार के दिखाऊंगा। और आज वो इंपॉर्टेंट मैच था जहां पर वो रन आया। और उसके बाद रिजवान का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कप्तान है, लगातार अपनी टीम को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी हैं। और आपको पता भी नहीं चला कि कब रिजवान ने इतना रन बना दिया कि वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हो गए, क्योंकि अक्सर उनके रन्स तब आए हैं जब उस्मान की सेंचुरी आई है। उस्मान के ज़्यादा रन आए तो कहीं ना कहीं उनके 40, 50, 30, 35 दब जाते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से अपनी टीम को लेकर के वो चल रहे हैं, ये वो कुछ खिलाड़ी हैं या ये वो कुछ सुल्तान हैं जिन्होंने मुल्तान को फाइनल का रास्ता एक बार फिर से दिखाया। तो अब देखना यह है कि क्या एक बार फिर से जो पिछले कुछ सीजन से होता आ रहा है कि फाइनल्स में तो पहुंच जाती है इनकी टीम लेकिन ट्रॉफी नहीं लिफ्ट कर पाती है, क्या वैसा ही कुछ होने वाला है, या फिर ये लिस्ट ऑफ सुल्तान्स जो हैं, जो लिस्ट ऑफ लोकल सुल्तान्स हैं, हालांकि उस्मान लोकल नहीं बट स्टिल लेट्स कंसीडर हिम लोकल, लिस्ट ऑफ लोकल सुल्तान्स जो हैं, क्या वो इस बार ट्रॉफी लिफ्ट करा पाएंगे? यानी आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।